हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी के भोग के लिए मूंगफली की पाक बर्फी। इस मूंगफली पाक की खासियत ये होगी कि ये मुंह में रखते ही घुल जाएगी और इसे आप 2 से 3 महीने तक रख कर भी खाएंगे तो भी ये ज्यों का त्यों रहेगी और इसे बनाना भी एकदम ही आसान होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो सबसे पहले हम लेंगे मूँगफली का दाना। तो हमने 500 ग्राम मूँगफली का दाना लिया हुआ है और इसे हम कढ़ाई में डालकर धीमी धीमी आंच पर कम से कम 10 से 12 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो मूंगफली को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि उससे धीमे धीमे से चटकने की आवाज़ न आने लग जाए। अगर तेज़ आंच पर आप मूंगफली भूनते हैं तो आपने देखा होगा कि फटाफट से मूंगफली चटकने लगती है। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हम मूंगफली को धीमी आंच पर भूनते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी मिठाई 2 महीने तक भी रखने पर उसमें ऊपर जो भुआ टाइप का होता है, आपने देखा होगा अक्सर काजू की कतली या मूंगफली की बनी हुई कोई भी मिठाई या बर्फ़ी होती है तो उस पर भुआ टाइप का आने लगता है, सफ़ेद सफ़ेद सा जमने लगता है। तो अगर जब आप धीमी धीमी आंच पर मूंगफली को भूनेंगे तो मूंगफली अंदर से अच्छी तरह से पक जाती है और जब अंदर से अच्छी तरह से मूंगफली पकेगी तो इसकी मिठाई लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होगी, उस पर ज़रा भी भुआ टाइप का नहीं आएगा। इसलिए हम मूंगफली को बहुत ही आराम से भूनेंगे धीमी धीमी आंच पर और उसके बाद इसे एक कपड़े में डाल करके इस तरह से रगड़ देंगे तो इसका सारा छिलका निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से कपड़े में डाल करके रगड़ देने से मूंगफली का छिलका एकदम से अलग हो जाता है। तो छिलके को रगड़ने के बाद हम थाली में सारी मूंगफली को डाल करके इसका छिलका निकाल के अलग कर लेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मूंगफली की जो भी कतली या बर्फ़ी लोग बनाते हैं तो उनकी बर्फ़ी या कतली का कलर एकदम वाइट होता है, तो वो जल्दी ही ख़राब होने का डर रहता है। इस तरीके से जब आप मूंगफली को धीमी आंच पर भून करके बनाएंगे तो इसकी मिठाई का कलर भी हल्का सा गुलाबी होगा। तो अब इसे सारी मूंगफली को हम मिक्सी जार में डाल लेंगे और साथ में 8 से 10 डाल लेंगे, इलायची भी डाल करके मूंगफली के साथ में पीस लेंगे। तो मूंगफली को पीसते वक्त हम थोड़ा सा ज़्यादा चला देंगे जिससे कि मूंगफली में पाउडर न बन के इस तरीके से थोड़ा सा पेस्ट सा बन जाएगा। बस हल्का सा थोड़ा सा मिक्सी को ज़्यादा चलाना है तो इस तरीके से इसका पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो चीनी को हम मूंगफली की आधी मात्रा में लेंगे। हमने 1/2 kg मूंगफली ली हुई थी तो 1 पाव चीनी लेंगे। तो चीनी को हम 2 बार में यूज करेंगे। आधी चीनी को हम मूंगफली के साथ में ही डाल करके पीस लेंगे और आधी चीनी की चाशनी तैयार करेंगे बर्फ़ी को जमाने के लिए। तो इस तरीके से एक पेस्ट सा खोए सा चीनी मिला करके पीसने से मूंगफली के साथ में खोए सा तैयार हो जाएगा इस तरीके से। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे पिसी हुई मूंगफली और चीनी को। तो आप देखेंगे कि एकदम खोए टाइप का मूंगफली का तैयार हो गया है। हल्का सा चीनी डाल करके बढ़िया से पीस देने के बाद ये इसका को बढ़िया से डो बन जाता है। अब हम पौना कटोरी चीनी एक कढ़ाई में डालकर उसके अंदर डालेंगे आधा कटोरी पानी और इसे पकाएंगे चीनी को। तो चीनी की चाशनी को हम मीडियम आंच पे पकाएंगे और इसे आंच पर रख करके धीमे धीमे से पकने देते हैं और बीच बीच में इसे चला देंगे। जब तक चीनी मेल्ट हो रही है तब तक हम बर्फ़ी को फैलाने के लिए एक बटर पेपर ले लेंगे और बटर पेपर को पत्थर पे या थाली में किसी भी चीज़ पे रख करके उस पर थोड़ा सा 2 से 4 बूंद देसी घी डाल करके बटर पेपर पे लगा लेंगे और इसे तैयार करके एक साइड में रख देंगे बटर पेपर को। और अब हम कढ़ाई में चाशनी को चेक करेंगे। तो चीनी अभी गल रही है धीमे धीमे से, तो इसे हम लगातार चलाएंगे। तो जब चाशनी थोड़ी सी पक जाए फिर हम क्या करेंगे, चम्मच में चाशनी को उठा करके इसे उंगली से हल्का सा टच करके इस तरह से चेक करेंगे एक बार। तो अभी देख रहे होंगे कि ज़रा भी इसमें तार सा नहीं बन रहा है, बस हल्का सा चिपचिपापन सा है। तो इसे हम थोड़ी सी चाशनी को और पकाएंगे और फिर दोबारा चेक करेंगे। जब इस तरीके से हल्का सा एक तार बनना शुरू हो जाए तो फिर हम आँच को बंद कर देंगे। तो गैस को बंद करने के बाद ही हम कढ़ाई के अंदर में जो कि मूंगफली का पेस्ट पीस करके रखा हुआ था चीनी के साथ में मिक्स करके उसे डाल लेंगे चाशनी में और अच्छी तरीके से चाशनी के अंदर में इसे मिक्स करेंगे बढ़िया से। तो आप इसे ज्यों ज्यों मिक्स करेंगे त्यों त्यों ये सूखने लगेगा, एक डोसा बनने लगेगा। तो इसे बहुत ही बढ़िया से दबा दबा करके ही
मिलाइएगा, तभी ये बढ़िया से अच्छे से मिक्स होगा। तो अब आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं और इसका कलर भी देख सकते हैं। हल्का हल्का गुलाबी सा इसका कलर है, इसमें ज़रा भी कच्चापन नहीं है। तो जब आप मूंगफली को बहुत ही जल्दी तेज़ आंच पे भून देंगे तो आपकी भी मूंगफली की बर्फ़ी का कलर गुलाबी नहीं आएगा, एकदम वाइट से आएगा और वो ज़्यादा दिन तक टिकेगी भी नहीं। तो इसके अंदर हमने 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डाला हुआ है, और देसी घी को हमने इसलिए डाला हुआ है कि जिससे कि ये लंबी समय तक एकदम सॉफ्ट बनी रहे। वैसे तो मूंगफली के अंदर उसका अपना खुद का तेल होता है, लेकिन 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डाल देने से ये आप 2 महीने तक इसकी बर्फ़ी रखेंगे तब भी ये ज्यों का त्यों रहेगी। तो इसका थोड़ा सा पार्ट उठा करके हम इस तरह से दबा करके राउंड करके देख लेंगे। तो इसका डो ज़रा भी हाथ में चिपक नहीं रहा है। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी 1 से 2 सेकंड के लिए आंच जला करके इसे और पका लेंगे। तो आप कढ़ाई के अंदर देख सकते हैं कि इसका डो ज़रा भी चिपक नहीं रहा है। अगर किसी कारण से आपका डो थोड़ा बहुत भी गीला हो तो उसे थोड़ी सी ज़्यादा देर तक पकाएं। जब ये कढ़ाई छोड़ने लग गया तो फिर कढ़ाई में ही इसे फैला लें। एकदम बढ़िया सी परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी यही होती है बर्फ़ी जमने वाली। और इसे हल्का सा ठंडा करके हम डाल लेंगे बटर पेपर के ऊपर में। आप चाहें तो डायरेक्ट ही इसे थाली के अंदर में भी जमा सकते हैं, हल्का सा थाली को देसी घी से ग्रीस करने के बाद। लेकिन बटर पेपर में ये बहुत ही जल्दी से जम जाती है और इसे छुड़ाना भी बहुत ही आसान होता है, इसलिए हमने इसे बटर पेपर पर जमाया हुआ है। तो सारा ही डो हम इकट्ठा कर लेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप देखेंगे कि ज़रा सा ही हाथ लगाते मात्र से इसके अंदर कितना ज़्यादा घी आने लग गया है। तो उससे हमने बेलन को ग्रीस कर लिया हुआ है। अब इसे हम फटाफट से, जैसे कि हम आटे का डो बनाते हैं उसी तरीके से इसे चिकना कर लेंगे। अब बस जल्दी से इसे फैला लेंगे हाथों की सहायता से। जितना ज़्यादा ये फैल जाएगा इसे हम दबाते हुए फैला लेंगे। इसके बाद बेलन से इसे बेल देंगे। तो बस इसकी बड़ी सी रोटी बेल देंगे, थोड़ी सी मोटी वाली रोटी बेल करके इसे चारों ओर से जो इसका कोर फटा हुआ है इसे हाथों से दबा देंगे चारों ओर से। ये एकदम से चिकना हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर आप जो चाहें वो मेवे डालना चाहें तो मेवे डालें, या न डालना चाहें तो न भी डालें। लेकिन मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता डाल दे रही हूँ जिससे कि ये देखने में अच्छी लगे। और पिस्ता या जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें इसी से मैं डाल करके बेलन से हल्का सा चला दें जिससे कि वो निकलने न पाए। तो बिल्कुल ही एक बराबर का हम इसे बेलेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ते की कतरन डाल करके चिपका देंगे, हल्का सा ऊपर से बेलन चला देंगे। तो ये जम भी गई है, साथ ही साथ में ये काटने के लिए भी रेडी है। इसे हम सेट करने के लिए हमें आधे घंटा या 1 घंटा भी नहीं रखना होगा। तो अब इसे साथ ही के साथ हम काट भी लेंगे। तो आप इसे किसी भी शेप में, चौकोर या डायमंड के शेप में, किसी भी शेप में अपने मन मुताबिक काट सकते हैं। तो मैं इसे डायमंड शेप में काटने वाली हूँ। और आप इसे गार्निश भी कर सकते हैं किसी भी ड्राई फ्रूट या सिल्वर लीव्स के साथ, और न करना चाहें तो बगैर गार्निश के भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो एकदम परफेक्ट सा मूंगफली का पाक बन के तैयार है। तो कैसी लगी आपको मेरे मूंगफली पाक की बर्फ़ी? तो जब आप इसे खाएंगे तो ये एकदम मुंह में रखते ही तुरंत घुल जाएगी। और अब आप इसे 2 महीने तक भी रख कर खाइए, तब भी ये ज्यों का त्यों रहेगी, ज़रा भी इस पर भुआ नहीं आएगा। तो आप भी जन्माष्टमी के त्यौहार पर कान्हा जी के लिए ये मूंगफली की पाक बर्फ़ी बनाइए और अपने कान्हा जी को प्रसाद के रूप में भोग लगाइए, खुद भी खाइए और अपने परिवार के लोगों को भी खिलाइए। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें ज़रूर ही कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। तो और अगर आपके जन्माष्टमी के भोग प्रसाद के लिए ये रेसिपी ज़रा भी हेल्पफुल हो तो आप हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।